नमस्कार। चलिए आज सीधे चलते हैं एक ऐसी कहानी में जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है। ये कहानी है धर्म और अहंकार के बीच एक जबरदस्त युद्ध की। एक ऐसे राक्षस की कहानी जिसे लगता था कि वो अजेय है और उसका सामना होता है एक दिव्य शक्ति से। तो आइए इस शानदार कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है क्या होता है जब किसी का घमंड, उसका अहंकार इतना बढ़ जाए कि उसे लगने लगे कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता? जब ताकत विनाश करने पर तुल जाए तो फिर कुदरत उसका जवाब कैसे देती है? यही सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा केंद्र है। तो कहानी शुरू होती है एक असुर राजा महिषासुर से। उसकी एम्बिशन इतनी बड़ी थी कि उसने सृष्टि के नियमों को ही चैलेंज कर दिया और खुद को अजेय बनाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। अब ये महिषासुर कोई ऐसा वैसा असुर नहीं था। वो आधा इंसान और आधा भैंसा था। और ये भैंसे का रूप ना उसकी बेलगाम जंगली ताकत को दिखाता था, पर उसकी असली ताकत थी उसकी एम्बिशन और उसका अहंकार, जो उसे तबाही के रास्ते पर ले गया। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना ही पड़ा और वरदान में क्या मांगा? अमरता। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो उसने अपनी चालाकी दिखाई। उसने कहा ठीक है, तो फिर मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो। उसे लगा भला कोई स्त्री उसे कैसे हरा सकती है। यही उसका सबसे बड़ा घमंड था और उसकी सबसे बड़ी भूल भी। और बस वरदान मिलते ही अहंकार ने अपना असली खेल दिखाया। महिषासुर ने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं के राजा इंद्र को भी हराकर उनका सिंहासन छीन लिया। देखते ही देखते तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। महिषासुर के आतंक से जब सब परेशान हो गए तब देवताओं के पास बस एक ही रास्ता बचा था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब सभी देवताओं का गुस्सा एक होकर सामने आता है। जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो वो सब हताश, निराश ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। महिषासुर की उस चालाकी भरे वरदान के बारे में सुनकर सभी देवताओं के क्रोध और शक्ति से एक कमाल की, एक दिव्य ऊर्जा पैदा हुई। और उस दिव्य ऊर्जा से एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। शिव के तेज से उनका चेहरा बना, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से उनके पैर। हर एक देवता के अंश से देवी दुर्गा बनी। और तो और हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए अपना सबसे शक्तिशाली सिंह दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भी दिया। शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र। वो एक ऐसी योद्धा थी जिनके पास सारे देवताओं की मिलीजुली शक्ति थी। अब जाकर महिषासुर के अहंकार का जवाब देने के लिए सृष्टि ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को तैयार कर लिया था। और अब मंच तैयार था उस महायुद्ध के लिए जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ था धर्म। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की नहीं थी, ये दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ महिषासुर था, अहंकार, धोखा और विनाश का प्रतीक, और दूसरी तरफ थी देवी दुर्गा, एकदम शांत, धैर्यवान और अपने लक्ष्य पर अडिग। ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि चरित्र की भी लड़ाई थी। और ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी, पूरे 9 दिनों तक चली। देवी ने महिषासुर के बड़े बड़े सेनापतियों जैसे चिक्षुर और चामर सबको एक एक करके खत्म कर दिया। हर दिन महिषासुर की ताकत कम होती गई और देवी की जीत पक्की होती गई। और फिर आया 9वां दिन, अंतिम प्रहार का समय। अपनी हार को सामने देखकर महिषासुर ने अपना सबसे असली और सबसे भयानक रूप दिखाया। एक बहुत बड़ा भैंसा जिसकी ताकत से धरती कांप रही थी। ये उसकी आखिरी कोशिश थी, उसके बेलगाम अहंकार का आखिरी प्रदर्शन। लेकिन देवी दुर्गा उसके किसी भी रूप से नहीं डरी। उन्होंने महिषासुर को अपने पाश में फंसाया और जैसे ही उसने इंसान का रूप लेने की कोशिश की, देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इस कहानी का सार हैं, हे मूर्ख, तेरा अहंकार ही तेरा अंत है। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस स्त्री शक्ति को उसने कमजोर समझा था वही उसकी अजेयता का अंत कर सकती है। और इसी के साथ उस महायुद्ध का अंत हुआ। यह सिर्फ एक असुर का अंत नहीं था, ये अहंकार पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की
एक बहुत बड़ी जीत थी। इस जबरदस्त जीत के बाद देवी दुर्गा को एक नया नाम मिला, महिषासुरमर्दिनी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। ये नाम हमेशा के लिए उनकी बहादुरी और शक्ति का प्रतीक बन गया। और जानते हैं, इस कहानी की गूंज आज भी हमारे त्योहारों में सुनाई देती है। वो जो 9 दिनों का युद्ध था ना, उसे आज नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और 10वां दिन जब देवी ने जीत हासिल की, उसे विजयादशमी या दशहरा कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है, और आखिर में जीत हमेशा धर्म और सच्चाई की ही होती है। ये सदियों पुरानी कथा हमें उम्मीद तो देती है, लेकिन एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां बुराई के रूप बदल गए हैं, अच्छाई की जीत का ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है? इस पर सोचेगा जरूर।